दोस्तों, कठिनाई के समय में भी साहस और बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। एकता और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बुद्धिमानी और धैर्य से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। आज हम सुनेंगे कि कैसे एक छोटे से खरगोश ने पूरी जंगल की जानवरों का जिंदगी संवार देता है। तो स्वागत है आप सबका हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। एक समय की बात है, भारत देश के एक छोटे से प्रांत पर स्थित एक घना जंगल, जहां कई सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था। सभी जानवर शेर से बहुत डरते थे, क्योंकि वह बहुत ही ताकतवर और खूंखार था। शेर रोज एक जानवर को अपना शिकार बनाता था, जिससे बाकी जानवरों में भी ख्वाब का महल बन जाता था। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। वे इस बात से बहुत परेशान थे कि शेर रोज उनके साथियों को मार रहा था। उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने शेर के पास जाकर उससे बात करने का फैसला किया। सभी जानवर शेर के पास पहुंचे और उसे निवेदन किया, हे जंगल के राजा, हम जानते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और हमें आपसे बहुत डर लगता है, लेकिन अगर आप रोज हमें मारते रहेंगे तो एक दिन कोई जानवर इस जंगल में नहीं बचेगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप रोज शिकार करने के बजाय हम में से एक जानवर खुद आपको रोज आपके भोजन के लिए भेज देंगे। इससे आपकी भूख भी शांत होगी और हम भी सुरक्षित रहेंगे। शेर ने जानवरों की बात सुनी और सोचा कि यह अच्छा प्रस्ताव है। उसे रोज शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उसे रोज खाना भी मिल जाएगा। उसने जानवरों की बात मान ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन अगर किसी दिन मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं पूरी जंगल को तबाह कर दूंगा। सभी जानवरों ने शेर से वादा किया और खुशी खुशी वापस चले गए। अब रोज एक जानवर शेर के पास जाकर उसकी भोजन की जरूरत को पूरा करता था। कुछ दिनों बाद एक चालाक खरगोश की बारी आई। उसने सोचा कि अगर मैं भी शेर का शिकार बन जाऊंगा तो यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। उसने शेर को हराने के लिए एक तरकीब सोची। वो धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चला, जिससे शेर को गुस्सा आने लगा। शेर ने जब देखा सिर्फ एक छोटा सा खरगोश आया है और वो भी धीरे से, तो वह गरजता हुआ बोला, तुम इतने छोटे हो और ऊपर से इतने देर से आए हो, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। खरगोश ने नम्रता से कहा, हे जंगल के राजा, मैं आपकी सेवा के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया जो खुद को ही जंगल का असली राजा कह रहा था। उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे खाने वाला था, लेकिन मैंने उससे कहा कि आप इस जंगल के असली राजा हो। शेर ने गुस्से में आकर कहा, कौन है वो दुस्साहसी शेर, मुझे अभी दिखाओ। खरगोश ने शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, वो शेर इसी कुएं में है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि कुएं में दूसरा शेर है। गुस्से में आकर वो जोर से दहाड़ा तो कुएं में से भी उसकी दहाड़ की आवाज आई। शेर ने सोचा कि कुएं के अंदर जो शेर है वो भी उससे लड़ना चाहती है। गुस्से में आकर उसने कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। जब शेर कुएं में गिरकर मर गया तो खरगोश ने राहत की सांस ली और जंगल की ओर दौड़ता हुआ सभी जानवरों को इस खुशखबरी की सूचना देने पहुंचा। सभी जानवरों ने जब सुना कि शेर अब नहीं रहा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर कोई खरगोश की प्रशंसा करने लगा। जानवरों ने मिलकर खरगोश के सम्मान में एक बड़ा उत्सव मनाने का फैसला किया। उस रात जंगल में बड़ा जश्न मनाया गया। सब जानवरों ने मिलकर खाना पकाया, नाच गाना किया और अपनी खुशी जाहिर की। खरगोश को सबने जंगल का हीरो मान लिया और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। शेर के जाने के बाद जंगल में फिर से शांति और सुकून का माहौल बन गया। सभी जानवर अब निडर होकर घूम सकते थे और उन्हें किसी का भी डर नहीं था। खरगोश को सभी जानवरों ने अपना नेता चुन लिया और उसके मार्गदर्शन में जंगल की व्यवस्था चलाने लगे। खरगोश ने सभी जानवरों के साथ मिलकर रहने और एक दूसरे की मदद करने का संदेश दिया। उसने सभी जानवरों को यह भी सिखाया कि अगर कभी भी कोई मुश्किल आए तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। इस तरह जंगल में फिर से सुख शांति का वातावरण बना रहा और सभी जानवर खुशहाल जीवन जीने लगे। तो एक कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कठिनाई के समय में भी साहस और बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। एकता और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।